कि मैं आप सभी लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूँ। जितने भी पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं कृपया वो ये चीज़ जान लें कि जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो आदिवासी के ऊपर का एक इतिहास है जिसको छेड़ा गया है महाराष्ट्र शासन के तरफ से। तो उसकी जो सीक्वेंसेस है ईयर वाइज वो मैं आपको दोहराने जा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग के तरफ से आप सभी लोग उसको शूट करें और बिना कट किए वो प्रसारित करें। साथियों, आदिवासियों को आरक्षण संसद से प्राप्त हुआ है। 1956 में क्षेत्र बंधन जो था आदिवासियों के लिए वो केवल मुंबई स्टेट के लिए था, महाराष्ट्र में। 1976 में दिल्ली के पार्लियामेंट में अनुसूचित जाति और जमाती में कुछ सुधारणा करने के लिए 108 का कायदा 17 जमातियों के सर्वेक्षण के ऊपर और 183 कोट जमाती को ध्यान में रखते हुए वो संशोधन किया गया और क्षेत्र बंधन पूरे भारत से हटा दिया गया जो 1956 में लगा था, जिसमें 183 कोट जमाती का समावेश हो चुका था। 1980 में PRTI ये एक असंवैधानिक तरीके से जात पड़तालने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इसको क्रिएट किया। अनुसूचित जमाती संशोधन संस्थान पुणे, जिसका नाम है PRTI। PRTI को भी दिल्ली के सांसद से मान्यता नहीं है। ये 1980 की बात हम कह रहे हैं। इस PRTI के माध्यम से 12 जमाती के जो कर्मचारी है इन लोगों ने पूरी जुडिशियल सिस्टम को और जांच पड़तालनी समिति में अपना वर्चस्व कायम करके 33 जमातियों को झूठा साबित करार दिया है। मतलब जांच पड़तालनी समिति इनवैलिड कर दी गई है उनकी। और जैसा कि अभी हमने कहा था कि 76 में 183 कोट जमाती थी, तो ये 33 जमाती के जो लोग हैं वो 183 कोट जमाती उनमें इन्वॉल्व है। टोटल संसद ने 45 जनजातियों को एसटी के प्रवर्ग में डाला गया है और जिनको मूलतः संसद से आरक्षण प्राप्त है, जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं, जो बाबा साहब की देन है। उनमें से 33 जमातियों पर केवल अत्याचार हो रहा है और 12 पे वो लोग राज कर रहे हैं। उसके बाद में 1985 को एक सहपत्र निकाला गया। वो सहपत्र आदिवासियों की यादी में कौन कौन लोग शामिल होंगे और से नए सिरे से उसकी वो यादी थी। इसमें सबसे बड़ा घोटाला ये हुआ कि अनुसूचित जाति, जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इन जातियों को भी एसटी अनुसूचित जमाती, जिनमें 45 जमातियां हैं और 183 कोट जमातियां हैं, तो एससी समुदाय को भी एसटी समुदाय में शामिल कर दिया गया। ये 1985 में ये घटना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दोहराया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको प्रस्तावित किया। 1985 और 86 में एक अहवाल सादर हुआ। दाजीबा परबत पाटिल शेतकरी के नेते थे और भाई बंदरकर मच्छीमार नेता थे, जो RR पाटिल के मतदार संघ के थे। इन्होंने इस अहवाल में ये बताया गया कि जो जांच पड़तालनी समिति है, कृपया करके वो उन्हीं लोगों की जांच पड़तालनी करे जिनके खिलाफ कभी कोई ऑफिस में अगर किसी ने कंप्लेन किया हो तो, और वो जांच पड़तालनी केवल और केवल वही विभाग से करे जिस विभाग से वो कास्ट सर्टिफिकेट हम सबको प्राप्त हुई है, जिसका नाम है महसूल विभाग। ये प्रस्ताव पारित हुआ
1986 में, साथियों 1986 में जब प्रस्ताव पारित होता है कि आपको अगर जात पड़तालनी करना ही है, वो भी किसी के कंप्लेंट के ऊपर, तो कंप्लेंट का बेस ध्यान में रखकर आपको इशुइंग अथॉरिटी के पास जाके उसको वेरीफाई करने का है। ये GR 86 में निकला है। उसके बाद में 93 में गोवारी हत्याकांड हुआ। तभी तथाकथित हमारे शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे। 120 लोगों की जानें चले गई उन आदिवासियों की। तो वहां पे वो लोग एसटी कैटेगरी में अपने आप को लाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उनका वो आंदोलन था। मगर उस आंदोलन को अस्वीकार किया गया और वहां पे फायरिंग हुई और फायरिंग में चेंगरा चेंगरी में 120 गोवारियों की हत्या हो गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए बाद में उन लोगों को एसटी में डालने का प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया, मतलब उनको एसटी का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद में 95 आया। 95 में शिवसेना की सरकार आई और शिवसेना की सरकार में एक और बात मैं 93 की कह रहा हूं। तभी पिचड़, मधुकर जी पिचड़ और शरद पवार के समक्ष में उन्होंने ऐसा कहा, गोवारी हत्याकांड की पहले की बात बता रहा हूं, उन्होंने ऐसा कहा कि सपोज अगर किसी का जात प्रमाण पत्र अवैध हो जाता है तो उस व्यक्ति को नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसा उन्होंने 93 में GR निकाला। 93 की बात कर रहा हूं। मतलब सरकार अपने आप को लिए हुए निर्णय पे सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर का दर्जा दे रही है, ऐसा मुझे कहना है। हम यहाँ पे लोकतंत्र में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अपीलेट स्टेज, फर्स्ट अपीलेट, सेकंड अपीलेट, थर्ड अपीलेट, फोर्थ अपीलेट, फिफ्थ अपीलेट, सेवंथ अपीलेट और उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय, इतने सारे अपीलेट स्टेज किसी को भी न्याय देने के लिए परिपूर्ण है। मगर महाराष्ट्र सरकार ने मधुकर राव पिचड़ और शरद पवार के समक्ष में इन्होंने 93 में ये GR निकाल दिया कि अगर किसी की जात वैधता प्रमाण पत्र अवैध हो जाती है तो उसको तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए। 95 में जब शिवसेना की सरकार आई, वहां पे गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री थे और गोविंदराव चौधरी ये आदिवासी मंत्री थे। इन्होंने ये ऐलान किया कि नहीं, ये आदिवासी हमारे भारतवर्ष के और महाराष्ट्र वर्ष के आए, तो इनको एक प्रोटेक्शन का कायदा देके 15 जून 1995 में सेवा संरक्षण देने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया। मतलब जो नौकरी पे है वो एज इट इज रहेगा, उसको नौकरी से बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा। ये 15 जून 1995 को डिसाइडेड हुआ। और वहां पे ये भी एक दूसरी प्रोविजन दी गई कि सपोज किसी एसटी कैटेगरी का जात सर्टिफिकेट अगर अवैध हो जाता है तो, या फिर अगर किसी को एसटी जात प्रमाण पत्र साबित नहीं करना है तो ऑप्शन दिया गया कि आप सभी कर्मचारी अपना कास्ट कन्वर्ट करके एसबीसी में शामिल हो सकते हैं और अपना सेवे को संरक्षण दे सकते हैं। तो ये चीज हुई है। और उसके बाद में 2001 का कायदा आया। बस मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा कि जो डिटेल मैंने बताई वो मूलभूत तथाकथित नहीं है। वो हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के आदिवासियों पर किस प्रकार से अत्याचार हुआ उसका पूरा एक लेखा जोख है। मैं चाहता हूँ कि इस चीज को आप गंभीरता से समझे, क्योंकि ये पत्रकार परिषद आपरो थाने के माध्यम से तीसरी बार आप सबके सामने ली जा रही है। तो आपके लिए ये भले ही कोई नया सब्जेक्ट हो, लेकिन इसकी पूरी जो मूलभूत कहानी है वो आप सभी को अच्छे से परिचित है।